बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सख्त तरीन हालात हैं, मुआशी बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान और महंगाई का दौरा, ऊपर से रोज़े, तो लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन हुकूमत का बस नहीं चल रहा, और हुकूमत और अपोजिशन आपस की लड़ाइयाँ यानी हाथ जोड़ी जो लगी है, तो रिज़ल्ट की निकलना किसी को कुछ पता नहीं। तो आखिर क्या होगा? लेकिन ऐसे बुरे हालात में भी एक आध खुशखबरी है, वो भी आपको सुनाता हूँ। अल्लाह करे कि ये खुशखबरियाँ जो हैं हमें मिलती रहें किसी न किसी तरीके से। वो क्या खुशखबरी हैं वो बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। रवादारी और अपनी बाकायदा खुददारी के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से अपना ख्याल करें बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में हालात जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि ना हुकूमत के काबू में ना हो, तो फिर कौन काबू करेगा? लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह टकराव हुआ, इसी तरह लड़ाई हुई, अगर इसी तरह दस्तों गिरेबान रहे और ना पार्लियामेंट में मसला हल हुआ, ना अदालत में मसला हल हुआ, तो फिर क्या होगा? क्या खूनी इनकलाब आएगा? खूनी इनकलाब की तस्वीरें बड़ी दफ़ा शेख रशीद साहब ने भी दिखाई, और वो यही कह रहे हैं कि चूँकि इमरान खान बहुत मकबूल हैं, लिहाजा उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का भी यही दावा, उनके चाहने वालों को भी यही दावा है कि वो मसीहा हैं, पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से वही निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, और बिल्कुल किसी को नहीं पता कि क्या हालात हैं, मुस्तक़बिल क्या होगा, किसी को भी नहीं। कोई दावे हैं, इल्ज़ामात हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है कि कोई मुस्बत बात करे। तो उसमें एक मुस्बत ख़बर भी आ गई। मुस्बत ख़बर ये आ गई कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई, और उसमें उन्होंने कहा कि 11 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान ने अदायगी की है, सूद के हवाले से भी और कर्ज़ों के हवाले से भी। तो ये एक अजीब सा एक मोज़ा ही है कि इतने बुरे हालात, जहाँ मुआशी बहरान हो, जहाँ सियासी बहरान हो, जहाँ आइनी बहरान हो, वहाँ आप 11 अरब डॉलर रुपए जो हैं वो उसकी अदायगी कर दें। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो रिपोर्टें आती हैं बाद में पता लगता है कि नहीं, वो सिर्फ मफरूज़े थे। लेकिन मफरूज़ा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से, हमारे ज़िम्मेदार अदारों की हैसियत से स्टेट बैंक जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। स्टेट बैंक के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, माजी में क्या हुआ, मुस्तक़बिल की तैयारी में थी, हिकमत अमली थी, गलत पॉलिसी थी, अच्छी पॉलिसी थी, बाहर से लोग ला के हमने बिठाए, फिर भी शब्बर ज़ैदी साहब जो कुछ कह गए वो भी, और बाकी भी जो वहाँ के गवर्नर साहब से बने थे वो भी कह गए। वो अपनी अपनी जगह अपनी राय रखते हैं, क्योंकि साहिब राय थे, वो लोग मुशाहिदात रखते हैं, वो लोग तजुर्बात रखते हैं, वो अपने कहने हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके, देखिए बहरान जो भी हो, बहरान किसी का भी लाया हुआ हो, बनाया हुआ हो, दलदल में जिसने भी फंसाया हो, लेकिन निकलना तो होता है ना आखिरकार। ये तो नहीं होता कि बहरान कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत से बहरान आए पाकिस्तानी कौम पर 75 सालों में, उसकी बहुत सी वजूहात थी, मुख्तलिफ हुक्मरान थे, मुख्तलिफ अदालतों के हेड थे। यानी अगर आप शुरू से देखना शुरू करें तो चाहे साकिब निसार हों, चाहे इफ्तिखार चौधरी हों, चाहे उनसे पहले हों, यानी जब सज्जाद अली शाह से जब मसला शुरू हुआ था, तो उसके बाद तवातर से कहीं ना कहीं यहाँ भी बहरान आते रहे। क्यों? मैं एक सवाल करता हूँ, बल्कि पूरी कौम को ये सवाल करना चाहिए कि जब पार्लियामेंट जो है आइन साजी करती है, तो फिर उसकी तशहीर जो है उसके लिए आपको अदालतों में क्यों जाना पड़ता है? उसके इन आउट सारे होने चाहिए। अब भी जो बहरान है उसको तमाम स्टेक होल्डर, यानी सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, आज ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को दोहराया कि सिर्फ सियासतदान स्टेक होल्डर नहीं हैं, तो कौन स्टेक होल्डर है? और तो फिर वो न्यूट्रल्स भी स्टेक होल्डर है, इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है। सबको बैठ के सिर जोड़ के, किसके लिए? ममलकत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। क्यों? आवाम फंसी हुई है मुसीबत में, गरीब आदमी ज़्यादा हैं। आपकी जो 26 करोड़ या 24 करोड़ या 22 करोड़ जहाँ पे भी आप टिक जाएँ और आप कहेंगे इतनी आबादी है, तो उसमें अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत गरीबों की है, या दरमियाने तबके, मुतवसत तबके के लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तो जीना हराम हो गया। लेकिन किसके लिए वो जी रहे हैं? वो अपनी ज़िंदगी के लिए तो जी रहे हैं, अपने ख़ानदान के लिए तो किसी तरह जी रहे हैं, सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। लेकिन इस महंगाई में वो इसलिए जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसी ममलकत ने उनको पहचान दी है, यही ममलकत उनको बचाएगी, और इंशाअल्लाह खुशहाली की राहें आएंगी। लेकिन इस तरह नहीं आएंगी कि अगर आप अपने आप को पसे पर्दा रख के आप सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डाल दें,
اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جب اس پہ مصیبت آئے تو وہ عدلیہ پہ ڈال دے، اور عدلیہ پہ جب آئے تو وہ کہے جی ہمیں کسی نے کام نہیں کرنے دیا، یا ہمارے یہاں بیچ میں یہ ایسے مسائل ہیں، یا ون مین شو جس کو آج ختم کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا آج جو احساس کیا گیا، یہ احساس اگر 4 سال پہلے یا 10 سال پہلے کر لیا جاتا تو آج یہ ون مین شو کا ڈرامہ جو ہے وہ سامنے نہ آتا، لیکن آ گیا۔ اب معاملات یہی ہیں کہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ ستمبر میں 2 ریٹائرمنٹ ہیں، لہٰذا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے ہو جائے، دوسری پارٹی کا ستمبر کے بعد ہو جائے۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیے قومیں جبھی بنتی ہیں، قومیں اور مملکت جو ہیں اس میں خوشحالی اور استحکام جبھی آتا ہے جب اس میں 20 سال 25 سال 50 سال کے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ تب ایک تو ہمارے یہاں آبادی کا مسئلہ ہے، آبادی کا مسئلہ ہے تو پھر خوراک کا مسئلہ ہے، جب خوراک کا مسئلہ ہے پھر ہمارے یہاں ایک زرعی ملک ہو گیا، اگر خوراک کی ہمارے یہاں کمی ہوگی تو یہ بھی تو چیلنج ہے۔ لیکن چیلنج کو کون قبول کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ کوئی حکمران ماننے کو تیار، نہ کوئی سیاسی پارٹی ماننے کو تیار ہے، نہ کوئی اپوزیشن ماننے کو تیار ہے، صرف اپنی اپنی رٹ لگائے میں، صرف اس لیے کہ اقتدار کے بھوکے، بلکہ یہی کہنا ہے ایک شیر ہے ایک ٹائیگر ہے، اور دونوں نے جناب دونوں ہیں تو خونخوار، تو پھر تیسرا تیر انداز ہے، تو پھر ساروں کو اگر آپ لپیٹ لیں تو یہ تو کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ان سب کو اکٹھے ہو کے اپنے آپ، وہ کہتے ہیں نا جنگل کا قانون بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے جانور جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا خیال، یعنی اگر شیر بھر کے پیٹ کھا لے تو ایک سائڈ پہ ہو کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جب بھوک لگتی ہے جب ہی بات کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں تو بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہم حضرت انسان ہیں، ہم آدم زادے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہماری بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ہماری سیاسی بھوک ہو یا ہماری مالی دولت کی بھوک ہو یا ہماری جائیداد کی بھوک ہو، ساری چیزیں ہماری جو ابھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے اجتماعی کاز کے لیے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔